जो खाते हिंदुस्तान का है, पहनते हिंदुस्तान का है, पीते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन इनकी सोच जो है वो सोच, वो जो आतंकवादी फेनेटिक्स की सोच है, गजवा हिंद वाली सोच है, ये उस सोच के ऊपर चलने वाले लोग हैं। मुझको ये समझा दीजिए कि आज 21वीं शताब्दी के अंदर क्या कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि जिस तरीके से तालिबान राज करता है उस तरीके से किसी भी देश में राज हो? मैं अपने दुश्मन के यहाँ भी ये नहीं चाहूँगा कि इस तरीके का राज हो। जो औरतों के साथ व्यवहार है, बच्चों के साथ व्यवहार है। और कल देखिए आप, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। एक टीवी पे आ रहा था कि कैसे तालिबानी जो हैं वो बच्चों के पार्क में घुस गए और घोड़ों के ऊपर उछल कूद मचा रहे हैं। इसका आप मानसिक कारण जानते हैं? जिन बच्चों को 2-3 साल की उम्र से बंदूक पकड़ा दी गई थी, जिन्हें मालूम ही नहीं था कि क्या ये दुनिया होती है, आज वो इस उम्र में 20-21 साल की उम्र में खड़े होकर के वो बच्चों के पार्क में वो देख रहे थे कि ये क्या घोड़ा है और ये क्या बच्चों का झूला है और क्या वो है उसके, और घूम रहे थे। ये स्थिति है। अब सवाल ये है कि जो हमारे देश के अंदर ये जो लोग मौजूद हैं कई तरीके के, इन लोगों का मैं ये नहीं समझ पाता कि संविधान के हिसाब से इन लोगों पे देश की गद्दारी का आरोप लगा करके, इनके खिलाफ FIR करा करके इनको अंदर बंद क्यों नहीं किया जाता। आज हम किसी भी ऐसे गद्दार को टॉलरेट नहीं कर सकते। देखिए, मानवता उसके साथ होती है जो मानव हो, अधिकार उसके लिए होते हैं जिसके कुछ दायित्व हो, और जिनका काम ही भारत के खिलाफ जहर उगलना है, उन्हें हम क्यों रखते हैं भारत के अंदर? निकाल के बाहर करिए, एक एक को कौन रोकता है? सरकार जो है, सरकार को चाहिए मजबूती से खड़ी हो। यही जिन्होंने उस दिन वो 26 जनवरी को तिरंगा उतारा था वहां से, उठा के मारती गोली उनको और करवाती उन किसान नेताओं को जिन्होंने ये करवाया बंद, उसके अंदर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता। आज सरकार को यहां पे गांधीवाद की जरूरत नहीं है। अगर ये गांधीवाद चलेगा तो आप ये देखिए जो तालिबान का असर हमारे ऊपर हुआ है। अभी तो आप अंदर का देख रहे हैं सर, अभी बाहर का देखिएगा कि वही टेररिस्ट जो है, आप ये देखिए कि 3 लाख की सेना तालिबान खड़ी कर रहा है। आप अमरीकियों ने देखिए जो तमाशा किया कि अपने बचाव के लिए चुपचाप बच के वहां से अफगानिस्तान से निकलने के लिए अपने रॉकेट, अपने हेलीकॉप्टर, अपने तोपखाना, अपनी राइफलें सब वहां पे छोड़ गए। क्या कोई जाती हुई सेना ऐसे करती है? या तो वो अपने साथ लेके जाती है या वो उनको उड़ा देती है कि दुश्मन के हाथ में ना लगे। इसका मतलब तालिबान उनका दोस्त हो गया जो उनके लिए छोड़ा है। और ये हथियार कहाँ इस्तेमाल होगा? ये सारा इस्तेमाल आज तो आप पे जो आतंकवादी हैं कश्मीर से आते हैं, कल आप पे राजस्थान से आएंगे, पंजाब से आएंगे, गुजरात से आएंगे, या जैसे बॉम्बे पे कसम वाला हमला हुआ था वो करेंगे ये लोग। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है, देखिए भारतीयों को ये समझना चाहिए कि तालिबान और इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य वो है जो ISI ने नक्शा बनाया है, सीरिया से लेकर के और बर्मा तक का जो हरा नक्शा बनाया है, और वो अभी वो पाकिस्तानी टीवी पे एक लाल टोपी वाला, उनकी चैनल के ऊपर इतनी, उनकी ANF क्या चैनल है उसके ऊपर बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए हिंदुओं का कत्ल किए हुए और अफगानिस्तान से किसी हिंदू को जाने ना दिया जाए, और जैसे हिंदू कुश पे ले जा करके इनको वहां पे पहले कत्ल किया जाता था, इन सारे हिंदुओं को वहां पे कत्ल किया जाए। ये है इनकी मानसिकता। और ये खाली हिंदुस्तान के लिए ही नहीं है, मैं बता दूं आपको। मेरी बात आज याद रखिएगा, मेरा एनालिसिस, एक तरफ ये हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे, दूसरी तरफ ये ईरान की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वहां शिया हैं, और तीसरी तरफ टर्की को लेकर के, टर्की इनका नेता बनेगा, ये गजवाए यूरोप करने को बढ़ेंगे। वही 10वीं 11वीं शताब्दी वाली स्थिति जो है वो स्थिति आएगी जो ये पूरी की पूरी करेंगे। और इनका उद्देश्य बड़ा साफ है, इनको कोई डेवलपमेंट से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अपना जंगलियों की तरीके से वहाँ पे रहो, रोटी खाओ। जंगली इनसे बेहतर होते हैं। वो जंगली बेचारे किसी के ऊपर अत्याचार तो नहीं करते, जिनको ये लोग जंगली कहते हैं। वो किसी पे अत्याचार तो नहीं करते कि 15 साल से ऊपर की लड़कियों के नाम भेज दो, जो विधवा है उनके नाम भेज दो। मतलब क्या है ये बना हुआ 21वीं शताब्दी? और ये जो दुनिया आज तमाशा देख रही है ना, इसका, इस तमाशे का हसर जो है इन ताकतों को खुद अभी देखने को मिल जाएगा वापस, कि इनके यहाँ कितनी इंटरनल, इनके यहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं
और किस तरीके के हमले यूरोप के ऊपर और अमेरिका के ऊपर होते हैं, ये अब आप देखिएगा आगे क्या होता है। लेकिन सर ये कहाँ कमज़ोरी रह गई तालिबान में या अमेरिका की तरफ से, किसकी तरफ से लूपहोल रह गया जिसका तालिबान ने सबसे पहले फायदा उठाया? देखिए लूपहोल कोई नहीं रहा, किसी का लूपहोल नहीं है। अमेरिका फंस चुका था वहाँ पे सैनिक बेच के, वो अपनी राजनीति के लिए वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। तालिबान अपना वापस आना चाहता था। पाकिस्तान अपने आप को फिर दादा दिखाना चाहता था कि मेरी भी कोई अहमियत है। चीन इनकी साठगांठ में है पूरी तरीके से। उज़्बेकिस्तान वाले में भी हमने देख लिया था चीन का रोल और इनका रोल क्या है। टर्की इनकी साठगांठ में है। तो ये तो देखिए, चीन जो दुनिया का इस समय सबसे बड़ा महाजन है, पैसे दे करके ऐठने वाला, सबसे ज़्यादा दुनिया के दूसरे देशों की ज़मीन कब्जाने वाला वो, और कोविड कोरोना का बायोलॉजिकल वॉर छोड़ने वाला, तो वो जो है इनसे मिल कर के अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, मेरा तो ये मानना है इनमें बंटवारा हो चुका है कि चीन से कि भाई तेरे इलाके ये हैं, हमारे इलाके ये हैं, और ये आगे बढ़ेंगे उसके अंदर। और हिंदुस्तान अभी भी अगर नहीं चेतता, मैं नहीं समझ पाया कि कितना 300 कितने बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। अगर यही इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चीन का होता और चीन की विरोधी शक्ति कोई वहाँ पे कब्जा कर रही होती तो चीन क्या करता, या इजराइल का होता, मिसाइल मारता वहाँ पे सीधे इनके ऊपर। हमने क्या किया, हम चुप रहे। और इस परिस्थिति के अंदर ये जो तमाशा अमेरिका ने दिखाया कि हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैंने एक चैनल पे बोलते हुए तभी कहा था कि भाई तालिबान की सप्लाई लाइन क्यों नहीं ख़त्म की जा रही, जिधर से आ रहे हैं आप वो सप्लाई लाइन पे बम्बार्ड करिए, ख़त्म, आगे कैसे बढ़ेंगे। वो आपने नहीं की। कुछ लोगों का मानना था नहीं साहब अब की गली गली में लड़ाई होगी, औरतें भी बाहर बंदूक लेके निकलेंगी, सब कुछ होगा। मैंने उसी दिन कहा था कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये समझौता पहले ही दोहा में बैठ करके चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, इन सब के बीच में हो चुका हुआ है, पूरा तालिबान के बीच में। क्या करना है। लेकिन सर तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और अभी पूरे तालिबान में कब्जा है, आज तालिबान में एक और नया रूप देखने पड़ा। वहाँ की आम जनता और आम महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, गोलियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इस सरकार को मंजूरी देने को तैयार है। आप एक बात ही नहीं समझ रहे, ये प्रदर्शन और ये सब वहाँ काम आते हैं जहाँ कोई हुकूमत ऐसी हो जिसके लिए व्यक्ति की ज़िंदगी की कीमत हो। हांगकांग में देख लीजिए क्या होता है, प्रदर्शनकारी निकलते हैं अपनी आज़ादी के लिए, क्या चीन सलूक करता है उनके साथ, ठीक है, या अंग्रेज़ हमारे साथ क्या सलूक करते थे। तो जो सत्ता में वहाँ काबिज हो गया है, कितने नरसंहार अंग्रेज़ों ने किए थे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। तो जब तालिबान वहाँ काबिज हो गया है तो इस वहशी हुकूमत का हटाया जाना वो प्रदर्शन से संभव नहीं है। पीएम मोदी ने आज मीटिंग की और कहा है कि हिंदू और सिख शरणार्थियों को जगह देगी अफगानिस्तान के सभी लोगों को। क्या लगता है कि और कितनी बड़ी चुनौतियां हैं भारत के लिए शरणार्थियों को लाने के? देखिए शरणार्थियों को तो हमने देना ही देना है, वो तो कोई बात ही नहीं, और देना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ हिंदू और सिख? हाँ नहीं, अफगानियों को कितनों को दिया हुआ है भाई। ये लोग देखिए, दिक्कत ये है कि हर चीज में राजनीति डाल जाते हैं। ईरानियों को कितनों को दिया हुआ है हमने शरणार्थी। अफगान को तो हम 1980 से देते चले आ रहे हैं। कितना अफगान इस देश के अंदर शरणार्थी मौजूद है। तो ये हिंदू, उन्होंने ये कहा है कि जो वहां से अफगान आ रहे हैं वो तो वीजा लेके आ रहे हैं ना। जो हिंदू और सिख वहां से परमानेंट आना चाहते हैं, देखिए उसमें एक चीज समझ लीजिए, हिंदुओं और सरदार इसलिए कहा कि जो वहाँ के हालात हैं वो वहाँ से हमेशा के लिए आना चाहेंगे। जो अफगान शरणार्थी है, मुस्लिम है अफगान शरणार्थी है, वो ये चाहेगा कि जब भी स्थिति उसकी वापस ठीक हो वहाँ पे, वो तो अपने घर लौटना चाहेगा, वो क्यों आना चाहेगा वापस यहाँ पे। लेकिन इन लोगों को राजनीति करनी है तो ये राजनीति करेंगे, क्योंकि ये यहाँ कहते हैं कि हिंदू, और ये भाई तुम्हारा मणिशंकर अय्यर क्यों पहुंच गया था पाकिस्तान में मदद मांगने पाकिस्तानी सरकार की कि हमको मोदी को हटाने की मदद करो, या चीन से क्यों समझौता कर रखा है। राहुल गांधी ने आज तक बोलता है कि क्या समझौता है इनका चीन से किया हुआ। तो ये तो इनकी आदत है, सत्ता की हवस के अंदर ये लोग इतना पागल हो चुके हैं। देखिए मैंने इतिहास पढ़ाया है 44 साल तक,
भारत क्यों गुलाम हुआ, क्यों पतन हुआ, ये सब कारण हम पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें दोबारा होती हुई देखेंगे। कि जो अपोजिशन का पूरा मानसिकता है, ये वो मानसिकता है जो छोटे राजाओं की थी कि मेरा राज बचा रहना चाहिए, है, मुझे यूपी मिल जाए, है, मुझे कर्नाटक मिल जाए, मुझे महाराष्ट्र मिल जाए, है, देश जाए भाड़ में, देश के साथ जो। मुझे एक चीज़ बताइए, एक और सवाल मैं पूछता हूँ। वो जो खालिस्तानी पन्नू है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र और बंगाल की सरकारें अपने को भारतीय संघ से अलग कर लें। मुझे बताइए, ममता ने या ठाकरे ने, इन्होंने एक भी स्टेटमेंट उसका विरोध करते हुए दिया कि हम भारत के हिस्सा हैं, हम भारत से कैसे हो सकते हैं, क्यों भड़का रहा है तू हमारे लोगों को? तो ये तो अपना अपना इनका बन चुका है। पीएम मोदी के सामने कुछ चुनौतियां हैं, क्या करेंगे आगे अफगानी तालिबान को लेकर? देखिए, पीएम मोदी के सामने तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। चुनौतियां में वो सत्ता पे आए, और सत्ता के आने के बाद से चुनौती चल रही हैं। सवाल इस पे डिपेंड करेगा, मुझे उनके साथ दो जनों पे विश्वास है मेरा। एक पीएम मोदी पे विश्वास है, एक अजीत डोवल जी एनएसए पे विश्वास है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर ये पूरी सुरक्षा और इन चीज़ों को डोवल जी के ऊपर छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री और डोवल जी मिलकर करें इस चीज़ को, तो शायद हम उन स्थितियों से बच जाएं। जो स्थिति कुछ और राजनीतिज्ञों के हाथ में अगर डाली गई तो वो हमें फिर उसमें गिरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।